नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश कमोडिटी विशेष में। तो आज विशेष क्या है? आज विशेष हम ये है कि 77वां स्वतंत्रता दिवस के मौके पे किस तरह की ग्रोथ पूरे ही कमोडिटी मार्केट में हुई है। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एमसीएक्स, एनसीडीएक्स और तमाम सीपीआई के प्रेसिडेंट वगैरह हैं, वेस्टर्न जोन से लेकर नेशनल प्रेसिडेंट भी हमारे साथ होंगे। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कमोडिटी मार्केट में अब तक क्या हुआ है पिछले 2 दशक में और आगे क्या करने की ज़रूरत है और किस तरह की स्थिति है। सबसे पहले हमारे साथ एमसीएक्स के बिजनेस हेड ऋषि नथानी साहब है। शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया ईटी नाउ स्वदेश को। सबसे पहला मेरा सवाल होगा सर, 2 दशक हो चुके हैं, कमोडिटी मार्केट में क्या करने की ज़रूरत है ताकि मार्केट का जो दायरा हो काफ़ी बड़ा हो, इक्विटी के बराबर हम कब खड़े होंगे? धन्यवाद विश्व मोहन जी। पहले तो सबको बहुत बहुत बधाई इस 77वें स्वतंत्रता दिवस पर। और मैं यही जानता हूँ कि भारत का जो ग्रोथ है, जो भारत की उन्नति है, वो अगर आएगी तो कमोडिटी उसमें एक बहुत बड़ा भाग लेगा, क्योंकि कमोडिटी एक बेसिस है इकोनॉमिक ग्रोथ का। तो यदि कमोडिटी मार्केट्स बढ़ेंगे तो भारत के ग्रोथ में उसको सहारा मिलेगा और भारत का ग्रोथ और अच्छा होगा। ओके सर, क्या दिक्कत हो गई 2 दशक में? हमें जिस लेवल तक पहुंचना चाहिए आप भी समझते हैं और मैं भी समझता हूं, क्योंकि हम पूरे वैल्यू चेन से जुड़े हुए लोग हैं। क्या दिक्कत रहेगी? क्या ग्राउंड में अवेयरनेस लेवल पे एक्सचेंज की तरफ से कमी हो गई है या आईपीएफटी के फंड्स इतने कम हैं कि आप ग्राउंड तक नहीं पहुंच पा रहे? क्या हुआ है सर? ऐसा कुछ नहीं है, हम सारे एफर्ट्स कर रहे हैं और रेगुलेटर ने बहुत सपोर्ट किया है और सारे एक्सचेंजेस मिलके बहुत एफर्ट कर रहे हैं कि कमोडिटीज़ के बारे में अवेयरनेस किया जाए। और अवेयरनेस बढ़ रही है और आप ये देखेंगे अवेयरनेस बढ़ रही है क्योंकि कमोडिटी में जितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो भी बढ़ रहे हैं, ओवरऑल वॉल्यूम्स भी बढ़ रहे हैं। और कुछ भी चीज़ आप ये देखिए कि इक्विटी मार्केट कितने साल से ट्रेड कर रही है और कमोडिटी मार्केट्स एक नए 18 साल के हुए हैं हम, या 19 साल के हुए हैं। तो अभी तो समय आया हमारा, और अब आप देखिए जो ग्रोथ फेज़ आ रहा है और लोग जुड़ रहे हैं। तो मुझे तो यही आशा है कि कमोडिटी मार्केट्स आगे चल के और इसमें आपको अच्छी ग्रोथ दिखाई देगी। बिल्कुल सही, उम्मीद करते हैं कि इस तरह की ग्रोथ दिखे। अब नथानी साहब, आपसे अगला मेरा सवाल होगा, एफपीआईज़ की एंट्री हो चुकी है कैश सेटल कॉन्ट्रैक्ट में। क्रूड और एनजी में किस तरह का ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है? उनका पार्टिसिपेशन किस तरह का है? अच्छा पार्टिसिपेशन है, इनिशियल रिस्पांस काफ़ी अच्छा है एफपीआईज़ का, और 1000 करोड़ से ऊपर का एवरेज डेली टर्नओवर किया पिछले मंथ में हमने एफपीआईज़ का देखा है। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा पार्टिसिपेशन दिखाई दे रहा है और आशा करता हूं कि जैसे जैसे समय बढ़ेगा ये एफपीआईज़ का भी पार्टिसिपेशन कमोडिटी मार्केट्स में और आगे बढ़ता हुआ दिखेगा। ओके, हाल में आपने बैक टू बैक कई सारे मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स एमसीएक्स पे लॉन्च हुए। क्या लग रहा है वहाँ पर किस तरह के वॉल्यूम क्लॉक हो रहे हैं? किस तरह के वॉल्यूम पार्टिसिपेशन वहाँ पर देखने को मिल रहा है? बेस कॉन्ट्रैक्ट्स और मिनी, क्या कहाँ पर वॉल्यूम ज़्यादा आ रहा है फिलहाल? देखिए, मिनीज एक पूर्ण करते हैं बड़े कॉन्ट्रैक्ट को, और बड़ा कॉन्ट्रैक्ट और मिनी का जो समन्वय होता है वो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि अगर कोई हेज कर रहा है तो बड़े कॉन्ट्रैक्ट में पोजीशन लेके मिनी में पार्शियली उसको अनहेज या हेज कर सकता है। प्लस जो छोटे एमएसएमई होते हैं वो मिनी कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से हेजिंग कर सकते हैं। तो हमारे बेस मेटल कॉन्ट्रैक्ट्स में हमने देखा कि मिनीज़ में काफ़ी अच्छा वॉल्यूम है। आप समझेंगे कि जो बड़े कॉन्ट्रैक्ट है उसके बाबत 10 से 30% का वॉल्यूम आ रहा है मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स में। हर कॉन्ट्रैक्ट में अलग अलग परसेंटेज है। ओके, आगे कोई और नए प्रोडक्ट या किसी तरह के और प्रोडक्ट लॉन्च करने की तैयारी आप लोगों की है क्या? ज़रूर, हम प्रोडक्ट्स को देखते रहते हैं कि क्या प्रोडक्ट मार्केट में लाया जा सके, और उसके हिसाब से रेगुलेटर की अनुमति की मिलने पर हम ज़रूर प्रोडक्ट लाएंगे, और जैसे ही लाएंगे मार्केट को ज़रूर बताएंगे। सर, ऑप्शंस में कई सारे ऑप्शंस है। क्रूड एनजी का जैसा हमने बात की, वो तो काफ़ी अच्छा कर रहा है। बुलियन में भी कमोबेश ठीक ठाक ट्रैक्शन देखने को मिला, लेकिन मेटल के ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट नहीं चल रहे। क्या वजह है? और बेस मेटल्स में बाकी जो जहाँ पर ऑप्शंस नहीं है वहाँ भी लाने की तैयारी है क्या? देखिए, कोई भी चीज़ को, जैसे मैंने कहा कि समय लगता है, कैश सेटल कॉन्ट्रैक्ट्स में जल्दी चल जाता है, और गोल्ड सिल्वर बहुत पॉपुलर हैं, हर आदमी करता है। बेस मेटल थोड़ा सा एक नीश आ जाता है क्योंकि इंडस्ट्री का ज़्यादा पार्टिसिपेशन है। बट वो कहने के बावजूद अगर आप देखें, हाल में हमारे कॉपर वॉल्यूम्स में भी इजाफा आया है। आप देखें कॉपर में भी ऑप्शंस में काफ़ी थोड़ा बहुत ग्रोथ आ रहा है, और मैं पूर्ण आशा करता हूँ कि आगे चल के बेस मेटल ऑप्शंस भी अच्छा करेंगे। ओके, अब मेरा एक सवाल होगा, एनसीडीएक्स ने अपने ट्रेडिंग के टाइमिंग मंडियों की डिमांड के हिसाब से उन्होंने बदलाव कर दिया है। अब 14 अगस्त से, यानी आने वाले सोमवार से, उनकी जो ट्रेडिंग टाइमिंग होगी वो सुबह 10 बजे से होगी। क्या आप लोग भी एग्री को लेकर इस तरह का विचार कर रहे हैं क्या, कॉटन और मेंथा को लेकर? ऐसा, मतलब मैं इस पर कोई अभी तो टिप्पणी कर नहीं सकता हूँ क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं बताने को।
थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया ईटी नाउ स्वदेश के लिए। थैंक यू सो मच सर। तो कमोडिटी विशेष में आपने सुना MCX के बिजनेस हेड ऋषि नथानी जी से, उन्होंने क्या कहा कि कमोडिटी मार्केट में क्या करने की ज़रूरत है। अब हमारे साथ NCDX के बिजनेस हेड कपिल देव जी है। शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया हमें। सर, ये हम लगातार यही सवाल कर रहे हैं सभी एक्सपर्ट से। 2 दशक हो चुके हैं करीब करीब। 2003 में शुरुआत हुई थी वायदा बाजार की। क्या कमी रह गई थी कि हम ग्राउंड तक, लोगों तक नहीं पहुंच पाए हैं? जो दायरा है बढ़ने की बजाय अब धीरे धीरे कम हो रहा है। क्या करने की ज़रूरत है? नहीं, देखिए, इंडियन कमोडिटी मार्केट बहुत ही कॉम्प्लेक्स मार्केट है। अगर आप ग्लोबल मार्केट और इंडियन मार्केट को देखेंगे तो स्पॉट मार्केट और फ्यूचर्स मार्केट दोनों में बहुत डिफरेंस है। कमी, आई थिंक, मैं इसको कमी नहीं बोलूँगा। मुझे लगता है कि अभी भी जो अवेयरनेस लेवल होना चाहिए था जो है वो उतना नहीं बन पाया। रिस्क मैनेजमेंट को लेके जो लोगों का व्यू होना चाहिए था, जो प्रैक्टिसेस होनी चाहिए थी, वो अभी इतनी स्ट्रांग नहीं है। बट जैसे जैसे रिस्क बढ़ रहा है, वॉलेटिलिटी बढ़ रही है, प्राइस मूवमेंट्स बहुत शार्प हो रहे हैं, तो मुझे लगता है अभी लोगों की समझ में आ रहा है कि कमोडिटीज़ जो वायदा है बहुत ज़रूरी है लोगों के लिए। और जब ये एक्सेप्टेंस एक खुद ट्रेड में आने लग जाती है तो मुझे लगता है वो मार्केट धीरे धीरे उसका जो असर है वो देखने लगता है। ओके, क्या आप या हम हो या एक्सचेंज हो या जो एसोसिएशन है, CPIs हो या ब्रोकर्स वगैरह हो, क्या उनसे कुछ कमी रह गई थी कि जिन वैल्यू चेन के लोगों से हमें डायरेक्टली डील करनी चाहिए थी, जिनके लिए अवेयरनेस करनी चाहिए थी ग्राउंड पर जाकर, वहाँ तक कमी रह गई? हम होटल तक ही सीमित रह गए? ये वजह थी कि अवेयरनेस उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी होनी चाहिए थी? नहीं, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा। देखिए, क्या इंडिया जो है बहुत ही ट्रेडिशनली कमोडिटीज़ रिच कंट्री है। जब ये फॉर्मल डेरिवेटिव्स मार्केट आए थे 2003 में, उससे पहले भी इंडिया में 20 रीजनल डेरिवेटिव्स एक्सचेंज चलती थी और सब लोगों को इसकी अवेयरनेस थी, लार्ज स्केल पे ट्रेड हुआ करते थे। बट कहीं ना कहीं जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ है, मैंने बताया इंडियन मार्केट की, चाहे वो टैक्सेशन हो, चाहे वो स्पॉट मार्केट बहुत फ्रेगमेंटेड है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो हैं वो इन लाइन नहीं है, सेंसिटिविटी जो है इंडियन मार्केट की बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह से कहीं ना कहीं मार्केट एक स्टेबल, आई थिंक, मैं बोलूँगा ये इकोसिस्टम का प्रॉब्लम है कि हम ट्रेड पार्टिसिपेंट्स को एक स्टेबल मार्केट नहीं दे पाए, जहाँ पे इंटरवेंशन नहीं हो, जहाँ पे स्टॉक लिमिट नहीं हो, जहाँ पे सस्पेंशन नहीं हो, जहाँ पे बैन नहीं हो। अगर एक ऐसा इन्वायरमेंट हम देंगे तो मुझे लगता है कि लोगों में अवेयरनेस है। इंडियन ट्रेडर्स बहुत शार्प हैं। अभी तो फार्मर्स भी ट्रेड करने लगे डेरिवेटिव्स मार्केट। तो मुझे लगता नहीं कि अवेयरनेस का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी की एक ज़रूरत है इस मार्केट को। एक अभी बात हो रही थी MCX के मैनेजमेंट से, तो एक लिक्विडिटी और अवेयरनेस, 2 चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। क्या लग रहा है ऑप्शंस में क्या हो रहा है? नॉन एग्री मार्केट का ऑप्शन तो क्लिक हो रहा है, एग्री में क्या दिक्कत हो रही है? कैसे इसको बढ़ाया जाए, क्योंकि एक बढ़िया टूल है। क्या ऑप्शंस इन गुड्स एक बढ़िया विकल्प हो सकता है? देखिए, हम हमेशा से बोलते हैं कि ये मार्केट एक वैल्यू ड्रिवन मार्केट है। जब भी इसके अंदर पार्टिसिपेंट्स आता है, ट्रेडिंग के अलावा यहाँ पे आपको वैल्यू क्या मिलती है, स्पेशली वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट्स को, जो उस कमोडिटी के यूज़र हैं, प्रोड्यूसर हैं, कंज्यूमर हैं। तो हमारा हमेशा से ये व्यू रहा है कि ऑप्शंस, स्पेशली इंडियन कंटेक्स्ट में जहाँ पे गवर्नमेंट का बहुत बड़ा फोकस है कि फार्मर की इनकम बढ़नी चाहिए, डबल होनी चाहिए, फार्मर को प्राइस का इंश्योरेंस टाइप ऑफ मिलना चाहिए। हमें लगता है कि पुट ऑप्शन बहुत अच्छा सॉल्यूशन है इसके लिए। हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट भी किए हैं। 500 के लगभग FPOs ऑलरेडी हमारे साथ जुड़ के डेरिवेटिव्स मार्केट में ट्रेड कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं एक बार गवर्नमेंट पॉलिसीज़ इस मार्केट के साथ सिंक्रोनाइजेशन हो जाएगा, थोड़ी और अवेयरनेस बढ़ेगी, तो ऑप्शंस ऑटोमेटिकली यहाँ से पिक करना शुरू करेंगे। अब अगला सवाल मेरा होगा ट्रेडिंग समय को लेकर। नया समय शुरू हो रहा है NCDX पर, क्या तैयारी है? एक्साइटमेंट है हमें भी, मार्केट को भी, क्योंकि बहुत टाइम से मार्केट का एक डिमांड था, स्पेशली फिजिकल मार्केट का, कि इस टाइम को चेंज कीजिए, जिसकी वजह से थोड़ा ऑपरेशनल इश्यूज़ हैं। तो हमने वो किया है। तो हमें तो लगता है कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। हम तैयार हैं, सब लोगों को इन्फॉर्म कर रहे हैं, पूरा सिस्टम हमने उस हिसाब से चेंज किया है अपना। और हमें लगता है कि ये जो चेंज है मार्केट को हेल्प करेगा अच्छे से अलाइन करने में, ज़्यादा ट्रेड करने में। ओके, अब आखिरी सवाल मेरा होगा नए प्रोडक्ट को लेकर। पिछली बार आपके चेयरमैन साहब से बात हुई थी, उन्होंने कार्बन क्रेडिट की बात की थी। वो प्रोडक्ट कब आ रहा है? कोई और नया प्रोडक्ट जिस पर काम चल रहा हो, आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, एज एन एक्सचेंज हम एक्सप्लोर करते रहते हैं कौन सा प्रोडक्ट में पोटेंशियल है, कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में ला सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स मार्केट है। अगर आप ग्लोबली भी देखेंगे तो बहुत ही लिमिटेड प्रोडक्ट हैं जो इस मार्केट में आके सक्सेसफुल होते हैं। बट एक्सचेंज का काम है वैल्यू चेन्स के साथ मिलके, स्टेक होल्डर के साथ मिलके कॉन्ट्रैक्ट को रिव्यू करते रहना और लाते रहना। तो अभी हम डेफिनेटली हमारा डिस्कशन चल रहा है सनफ्लावर ऑयल, एक हमारा बहुत ही ऑयल सीड सेक्टर में हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है अभी, हमने ग्राउंडनेट लॉन्च की है। उसी को एक्सटेंड करते हुए हम रेगुलेटर के साथ कनेक्ट है सनफ्लावर ऑयल के लिए।
उसके बाद CER का आपने बताया ही कि CER के ऊपर हमारा काफ़ी एडवांस स्टेज में डेवलपमेंट हो चुका है और होपफुली जल्दी आपको कुछ ना कुछ सुनने के लिए मिलेगा CER ट्रेडिंग। जो कॉन्ट्रैक्ट बंद पड़े हैं वो उसको लेकर सरकार की तरफ से किसी तरह के पॉजिटिव उम्मीदें लग रही है या 2024 के चुनाव तक इंतजार करना पड़ेगा? नहीं, इंतज़ार हम कोशिश कर रहे हैं कि इंतज़ार ना करना पड़े। गवर्नमेंट के साथ एक लगातार हमारा जितने भी रेलिवेंट पॉलिसी मेकर्स हैं या रेगुलेटर हैं, हमारा कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश्ड है और बहुत सारे विषयों पे, बहुत सारे पॉइंट्स पे जो पॉइंट ऑफ कंसर्न है फॉर सस्पेंशन, हमने सबमिशन हम रेगुलर इंटरवल पर गवर्नमेंट को दे रहे हैं और काफ़ी अच्छा हमें रेस्पॉन्स भी मिल रहा है गवर्नमेंट के साथ। जो अंडरस्टैंडिंग है, जो पॉइंट्स हैं, मुझे लगता है सॉर्ट आउट हुए हैं, तो शायद मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ अच्छा इस बार होना चाहिए और ये सस्पेंशन या जो बैन है फर्दर एक्सटेंड नहीं होना चाहिए, ऐसा हमारा विश है और एफर्ट्स भी हमारे उसी डायरेक्शन में हैं। शुक्रिया कपिल देव जी, आपने वक्त निकाला 18 हाउस स्वदेश के लिए। ऑल द बेस्ट आपके कि जब नया टाइमिंग आए तो बेहतर तरीके से लोगों का पार्टिसिपेशन भी हो, लोगों की भागीदारी भी हो और ग्राउंड तक जो अवेयरनेस की कोशिश आप लोगों की तरफ से हो रही है वो रियल तरीके से और रियल लोगों को, जो रियल ज़रूरतमंद है, जो किसान है, FPOs है, जिनके लिए आप काम कर रहे हैं, उनको इनका फ़ायदा मिल जाए। शुक्रिया। थैंक यू। मैं एक्सिस सिक्योरिटीज से राजेश पालविया। मैं दूंगा आपको ऐसे ट्रेडिंग आइडियाज़ जो कराएंगे आपको धमाकेदार मुनाफा। तो देखिए पालविया के पटाखे शेयर्स सिर्फ 18 हाउस स्वदेश पर। There was a young lady from Bangalore. She got EPCO compact room fittings and became quite interesting. EPCO compact room fittings. They change you. EPCO. Live effortless. What's happening around you? Things that affect your day-to-day life. TimesNowNews.com puts you on the right track. With facts, right information and opinions. TimesNowNews.com. Action begins here. Announcing the next edition of Times Now Amazing Indians Awards, where we honor ordinary individuals who make extraordinary impact. Times Now Amazing Indians Awards 2023, coming soon. Co-powered by Vedehi Institute of Medical Sciences and Research Center, Bengaluru. Associate sponsor, Adani. हमारे साथ CPI के प्रेसिडेंट नरेंद्र वाधवा साहब हैं। सर, 20 साल हो गए हैं इंडस्ट्री को, वायदा बाजार को शुरू हुए। क्या लग रहा है, हम 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, ऐसे मौके पे किस तरह से बदलाव की ज़रूरत है? क्योंकि जिस तरह से वॉल्यूम में गिरावट आई है, इंडस्ट्री को चिंता हो रही है। CPI के प्रेसिडेंट के तौर पर क्या सलाह देंगे इस मौके पर आप? देखिए, अमृत काल है तो अमृत काल में अच्छा ही सोचना है हमारे को। ये मार्केट में पोटेंशियल बहुत है, हमने कई बार डिस्कस करा है और इस पोटेंशियल को रीप करने के लिए सारी चीज़ें हैं हमारे। बस थोड़ा सा गवर्नमेंट को इसमें एक्टिव मूव लेना है। जो जैसे हमारा एक मुद्दा है बैन कमोडिटीज़ को वापसी लाने की ज़रूरत है और नए नए कॉन्ट्रैक्ट जो हैं सीडैक के थ्रू अप्रूव हों और ये आएँ, तो ये हमारे को लगता है ये बहुत ज़रूरी है, जो कि इस मार्केट को बढ़ाएगी। और डेफिनेटली अगर मार्केट को एक्सपेंड करना है तो हमारे को और प्रोग्राम्स ग्राउंड लेवल पे करने पड़ेंगे, मंडियों में जाना पड़ेगा, रियल यूज़र को कन्विंस करना पड़ेगा कि आपको हेजिंग बाहर नहीं करनी, आपकी मार्केट इतनी डेप्थ है उसके अंदर कि आपको यहाँ हेज कर पाएंगे उसके अंदर। बाकी सिर्फ फाइनेंशियल जो पार्टिसिपेंट हैं वो तो हैं ही हैं, वो तो बढ़ाना ही है, लेकिन जो इसमें रियल यूज़र हेजर जो है उसको लाने की ज़रूरत है, अवेयरनेस बढ़ाने की ज़रूरत है। हेजर्स के साथ आप इस ग्राउंड पे हर मंथली बेसिस पे या क्वार्टरली बेसिस पे आप लोगों के कुछ प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं अवेयरनेस के लिए CPI की तरफ से? बिल्कुल होते हैं जी। हम मीडिया के साथ भी जैसे मिल के हमने पाठशाला, कमोडिटी की पाठशाला और जैसे दूसरे चैनल्स हैं उसके साथ भी मिलकर कर रहे हैं, क्योंकि क्या है, मीडिया का भी अपना बड़ा रोल है। आप भी बहुत मेहनत कर रहे हैं कमोडिटी को डेवलप करने की, तो हमारा CPI की तरफ से भी ये है, ग्राउंड लेवल पे मंडियों में जा रहे हैं हम और अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं कि आपको ये चीज़ को ज़रूर देखना चाहिए। जैसे इंडस्ट्री बढ़ी, देखिए कॉटेज इंडस्ट्री है वहाँ तो ठीक है, आदमी रिस्क अपना एब्जॉर्व कर लेता है। जब आप बड़ा करते हैं अपने काम को, वहाँ पर ये सारे जो मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट हैं, हेजिंग एक बड़ा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है, इसको यूज़ करने की ज़रूरत है। ओके सर, ऑप्शंस को लेकर ट्रैक्शन नॉन एग्री में तो दिख रहा है, लेकिन एग्री में मार्केट में कई सारे मसालों में ऑप्शंस आया, फिर ग्वार सीड ग्वारगम में है, लेकिन उस तरह
का पार्टिसिपेशन नहीं दिख रहा है, इस फ्रंट पर क्या करने की ज़रूरत है और सीपीआई की तरफ से आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, ऑप्शन वही सक्सेसफुल है जिसका अंडरलाइन जो है वो एक्टिव है। यहाँ अंडरलाइन एक्टिव नहीं है, जो फ्यूचर एक्टिव नहीं है, उसका ऑप्शन नहीं चल रहा, आप देख ही रहे होंगे। तो हमारे को देखना है एग्री के अंदर भी वो जो बाकी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसको पहले हमारे को फ्यूचर को उसके अंदर एक्टिविटी लानी है, उसके अंदर ऑप्शन इन गुड्स एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है कि अगर हम हाजिर से लिंक करके अगर उस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को लाएं तो। ऑल्दो अप्रूवल आई हुई है, वो सिस्टम के अंदर है, लेकिन वहाँ पर कोशिश करनी चाहिए ऑप्शंस ऑन गुड्स रादर देन ऑन फ्यूचर्स। सर एफपीआईज कैश सेटल्ड में तो आ गया, लेकिन एग्री मार्केट में किसी तरह की आपको लग रहा है कि कोई मौका अपॉर्चुनिटीज़ है कि एफपीआईज को एग्री वायदा में भी लाया जाए? देखिए, ट्रैक्शन जो हम कह रहे हैं, एग्रीकल्चर इतना बड़ा इकोसिस्टम है इंडिया का, वो उसको कैसे लाएंगे? तो एग्रीकल्चर इस फार्मर तो डायरेक्ट आएगा नहीं, आएगा तो वो एफपीओ के थ्रू आएगा, और उसमें बहुत क्वेरी बहुत है, वो पता नहीं क्यों डर रहे हैं, व्हाट इज़ होल्डिंग देम बैक, हमारे को उसको समझने की ज़रूरत है। बट वो रेडी हैं और इसी फॉर्मेट के अंदर वायदा बाज़ार का वो एक्सेस करेंगे, ये हमारे को लगता है। लेकिन हमारे को ही सबको एफर्ट करनी पड़ेगी वहाँ पर, सबको, पूरे भी जो भी इकोसिस्टम में हैं सबको एफपीओ लेवल पे हमारे को मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि एक वो बहुत बड़ा फोरम बनेगा फार्मर्स के लिए या रियल यूज़र के लिए, या वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट जो आएंगे उसी के थ्रू मेरे को लगता है पार्टिसिपेट करेंगे इस मार्केट में। सर हम 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, इस मौके पर आप क्या एडवाइस देंगे? और सीपीआई की तरफ से, क्योंकि आप लोगों की मीटिंग भी हो रही है, वेस्टर्न जोन में हो रही है, हालांकि पिछली वाली मीटिंग जो आप दिल्ली में पिछली साल थी वो तो अभी पोस्टपोन हो गई आगे को लेकर, लेकिन अभी क्या करने की ज़रूरत है, क्या सलाह देंगे और क्या क्या चुनौतियाँ आप दिख रही हैं इस मार्केट में? देखिए, आपने पिछले साल का अभी बोला, तो इस साल की भी कन्वेंशन जो है हमारी सितंबर में 16 तारीख की फिक्स हुई है, तो आप भी इनवाइटेड हैं उसके अंदर। लास्ट टाइम आप आए थे, तो उसमें हम सबको ये सब बैठ के डिस्कस करेंगे कि इस मार्केट्स को कैसे बढ़ाया जाए। शुक्रिया सर, ऑल द बेस्ट, और उम्मीद करते हैं कि कमोडिटी मार्केट का दायरा एक बार फिर से लहराए और ऊपर की तरफ जाए। 20 साल हो गए, उम्मीद करते हैं कि उसी तरह का, जिस तरह से इक्विटी मार्केट फ्लरिश कर रहा है, कमोडिटी मार्केट भी फ्लरिश हम करे। होपफुल हैं, जरूर ये बढ़ेगी। मार्केट बहुत बड़ी पोटेंशियल है, और ये मेरे को लगता है टाइम आया हुआ है इसके, ये मार्केट बहुत एक्सपोनेंशियली बढ़ेगी ये मार्केट। शुक्रिया सर, थैंक यू, आपने वक्त दिया हमें। हमारे साथ सीपीआई के वेस्टर्न जोन के चेयरमैन जयप्रकाश गुप्ता है। जय, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सर हम 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, तो हमारी कोशिश यही है कि एक मूड जानने की कि कम्युनिटी मार्केट का मूड क्या है, क्या करने की ज़रूरत है। आप एक बड़ी मीटिंग भी रख रहे हैं वेस्टर्न जोन में, ग्राउंड पर आप लोग क्या कर रहे हैं? क्या ग्राउंड पे जो वाकई जिनको ज़रूरत है हेजिंग की, जो इस टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, वहाँ तक पहुँच पा रहे हैं कि नहीं आप लोग सीपीआई की तरफ से? जी विश्वमोहन जी, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, कमोडिटीज़ मार्केट बहुत बड़ा मार्केट है। अगर आप ग्लोबली बात करें तो इक्विटीज़ मार्केट का 3 टाइम साइज़ रखता है। हालांकि इंडिया जो अभी भी एक कमोडिटी प्रधान देश है, वहाँ पे इसका पेनिट्रेशन एक्सचेंज डेरिवेटिव्स लेवल पे अभी भी बहुत कम है। हालांकि बहुत सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं एक्सचेंजेस की तरफ से नए नए प्रोडक्ट्स लाने का, लेकिन आज जो अवेयरनेस की ज़रूरत है वो कहीं ना कहीं लैकिंग है। मुझे लगता है जो 77th हमारा इंडिपेंडेंस डे है और उसके आगे हम अमृत काल में जा रहे हैं, यहाँ पे एक फाइनेंशियल इंक्लूजन पॉसिबल तभी है जब हर कोई समझे डिफरेंट एसेट क्लासेस के बारे में। और कमोडिटीज़ एज एन एसेट क्लास वो आपको बहुत विकल्प दे सकता है हेजिंग के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। अपार्ट फ्रॉम सर 20 साल हो गए, कमोडिटी पार्टिसिपेंट्स एसोसिएशन क्या कर रहा है ग्राउंड पर? आप लोग क्यों नहीं जाके ग्राउंड इवेंट कर रहे हैं मीडिया के साथ, या आपकी अपनी जो भी टीम होगी उनके साथ क्यों नहीं कर रहे हैं? लोग अभी तक इतने अवेयरनेस क्यों नहीं है? 20 साल कम वक्त नहीं होता है सर। जी विश्वमोहन जी, देखिए 20 साल आपने सही कहा, वक्त लगा है, लेकिन जिस हिसाब से अब प्रोडक्ट इनोवेशंस हो रहे हैं, लोगों में एक जागरूकता बढ़ी है। हम सीपीआई के तरफ से भी और हमारे ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से भी ये बहुत एफर्ट ले रहे हैं कि हम ऑन ग्राउंड इवेंट्स करें, लोगों को समझाएं कि किस तरह से कमोडिटी में पार्टिसिपेशन और उसका जो हेजिंग मैकेनिज्म अवेलेबल है उसका आप इस्तेमाल कैसे करें और उससे फ़ायदा कैसे लें। तो इस पे हम लोगों ने बहुत सारे इवेंट्स प्लान की है। ज़रूर आपके चैनल के माध्यम से भी हम आगे प्लान करेंगे कि टियर 2, टियर 3 सिटीज़ में जाएं और वहाँ पे लोगों को समझाएं कि एक लेजिटिमेट तरीका है एक्सचेंज डेरिवेटिव्स का, उसके थ्रू ही काम करें। आप गलत झांसे में ना पड़ें, डब्बा ट्रेडिंग में ना जाएं, अनऑथराइज ट्रेड ना करें, क्योंकि वो एक मार्केट के लिए बहुत बड़ा एक गतिरोधक साबित हो रहा है, जहाँ पे लोग एक झांसे में आ जाते हैं और
गलत सलाहकार और गलत तरीके से मार्केट में इन्वेस्ट या ट्रेड करते हैं और अपना हाथ जला लेते हैं। तो हम बेशक हमारा पूरा ये एक एम्बिशन है कि हम बहुत इसको वाइड स्केल पे अवेयरनेस लेवल को बढ़ाएं। यानी सीपीआई की कोशिश अब यही है कि बहुत हो गया, 2 दशक तो हो गए, लेकिन ये अब जो नया दशक होगा यहाँ से, वहाँ पर पार्टिसिपेशन ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत होगी, अवेयरनेस बढ़ाने की ज़रूरत होगी, नए प्रोडक्ट के बारे में बताने की ज़रूरत होगी और डब्बा ट्रेडिंग से बचने की लगातार सलाह होगी और ग्राउंड तक वो जाएंगे। अब मेरा अगला सवाल होगा ऑप्शंस को लेके। ऑप्शंस में ट्रैक्शन नॉन एग्री में तो दिख रहा है, एग्री पूरी तरह से बंद होता जा रहा है। हालांकि आप एग्री बहुत ज़्यादा कवरेज आप नहीं करते हैं, लेकिन तभी भी मैं आपसे पूछता हूँ, ग्वार मसालों में ऑप्शन ट्रेडिंग होते हैं, लेकिन वो क्लिक नहीं हो पा रहा है, लोग वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं। और नॉन एग्री में भी मेटल्स वगैरह में देखिए तो उस तरह का ट्रैक्शन नहीं है, हालांकि क्रूड और एनजी है जहाँ पर अच्छी ट्रेडिंग हो रही है। क्या करने की ज़रूरत है ऑप्शंस के फ्रंट पर? जी विश्वमोहन जी, देखिए सबसे पहले फर्स्ट स्टेप पे हमें जो उसका बेसिक फंडामेंटल है उसे तैयार करने की ज़रूरत है। आज जो सबसे बड़ा चैलेंज है लैक ऑफ अवेयरनेस। अगर लोग यहाँ पे जो एंड यूज़र हैं, फार्मर्स हैं, उन्हें पता चले कि कमोडिटीज़ एज अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किस तरह काम करता है, जहाँ पे लिक्विडिटी अगर बढ़ेगी तब जाके वहाँ पे ऑप्शंस में आने के बाद वहाँ वॉल्यूम्स और पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगा। अब ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च हुए ज़्यादा दिन नहीं हुआ है। एनजी और क्रूड जो ज़्यादातर कैश सेटल्ड कॉन्ट्रैक्ट है वहाँ भी अभी रुझान देखने को मिला है। बट मुझे लगता है आने वाले समय में अगर हम अवेयरनेस लेवल को और बढ़ाएं और ग्राउंड लेवल पे वो अवेयरनेस और लिटरेसी लाएं कि ये प्रोडक्ट्स हैं जिनसे आप बहुत कुछ कर सकते हैं ऑप्शन के माध्यम से, तब मुझे लगता है यहाँ पे पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। पहला चैलेंज है अवेयरनेस, दूसरा है लिक्विडिटी और फिर जाके हम पार्टिसिपेशन पे ध्यान दे सकते हैं। यानी अवेयरनेस, लिक्विडिटी, इन तमाम मुद्दों पर काम करना है, तभी हम ग्राउंड के आखिरी छोर तक पहुंच पाएंगे और उसका फ़ायदा फिर पूरे वैल्यू चेन की होगी, चाहे आपकी इंडस्ट्री हो, हमारी इंडस्ट्री हो या जो लोग हो जो यहाँ पर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जय, आपने वक्त दिया हमें। तो कम्युनिटी विशेष की इस खास पेशकश में आपने सुना सीपीआई प्रेसिडेंट के, सीपीआई के वेस्टर्न जोन के चेयरमैन को आपने सुना, एमसीएक्स और इंसीडेक्स के मैनेजमेंट को भी सुना कि इंडस्ट्री के लिए क्या करने की ज़रूरत है, आगे क्या करना चाहिए ताकि इंडस्ट्री का पूरा डेवलपमेंट हो और कमोडिटी का दायरा बढ़ाया जा सके। तो इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए ET नाउ स्वदेश के साथ। नमस्कार।